नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रोजरी बायोटेक आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ फर्स्ट एवर आईपीओ है आफ्टर कोविड-19 आउटब्रेक। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इस आईपीओ के बारे में कि ये कंपनी क्या करती है, कंपनी कैसे काम करती है, कंपनी कितना अर्न करती है और कंपनी मार्केट में कैसी परफॉर्मेंस कर रही है। तो आईपीओ की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखें और आखिरी की वीडियो में हम बताएंगे, वीडियो के आखिरी में बताएंगे कि आपको ये आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, लिस्टिंग गेन के लिए करना चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए। तो वो व्यूज हम बिल्कुल एंड में देंगे। सो गाइस, सबसे पहले हम वीडियो में बात करेंगे रोजरी बायोटेक के बारे में कि रोजरी बायोटेक इंडिया लीडिंग टेक्सटाइल एंड स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो काफी अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो प्रोडक्ट है। इनका काफी सारे प्रोडक्ट्स में काम करती है और इस टाइम मार्केट में ये एनिमल हेल्थ, न्यूट्रिशन, होम, पर्सनल केयर और परफॉर्मेंस केमिकल मार्केट के लिए काम कर रही है। मतलब इन सब के लिए ये प्रोडक्ट्स बनाती है। अब बात करते हैं कैपेबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ के बारे में। तो प्रोडक्ट इनोवेशन है एट द कोर ऑफ बिजनेस फॉर ओवर अ डेकेड। प्रोडक्ट में काफी इनोवेशन है, फोकस करते हैं ग्रीन एंड सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स में। थर्ड, इनकी कैपेबिलिटी आ जाती है एक्सपीरियंस एंड टेक्निकल पावर्स ऑफ प्रमोटर एंड सीनियर मैनेजमेंट। इनके पास काफी एक्सपीरियंस है, टेक्निकल की पावर है और जो प्रमोटर्स है, सीनियर मैनेजमेंट है, वो काफी अच्छी बात होती है कि कंपनी के पास सीनियर मैनेजमेंट, प्रमोटर्स अच्छे हो, तभी कंपनी की एक अच्छे काम करने की कह लो, कंपनी तभी एक अच्छा काम कर पाती है मार्केट में। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है इनके। फिफ्थ आ जाता है पॉइंट, स्ट्रॉन्ग ग्लोबल नेटवर्क है, प्रेजेंट अक्रॉस 17 कंट्रीज में ये काम कर रही है ये रोजरी बायोटेक कंपनी। अब बात करेंगे हम आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ ओपन हो रहा है जुलाई 13, यानी कल ये आईपीओ ओपन हो रहा है और जुलाई 15, 2020 को ये आईपीओ बंद होगा। प्राइस बैंड की बात करें तो 423 से लेके 425 पर इक्विटी शेयर का यहाँ पे प्राइस बैंड रखा गया है। आईपीओ कंसिस्ट करता है फ्रेश इशू ऑफ ₹150 करोड़, मतलब 150 करोड़ का यहाँ पे फ्रेश इशू है और ऑफर फॉर सेल है बाय इट्स 2 प्रमोटर्स। यहाँ पर 2 प्रमोटर ऑफर फॉर सेल लेके आ रहे हैं। दोस्तों ऑफर फॉर सेल क्या होता है? ऑफर फॉर सेल होता है कि जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपना शेयर्स बेचते हैं उसको हम कहते हैं ऑफर फॉर सेल। यहाँ पे 1.05 करोड़ शेयर्स 2 प्रमोटर जो इनके हैं, एडवर्ड और सुनील, यहाँ पर अपने जो शेयर्स है वो ऑफर फॉर सेल के थ्रू सेल कर रहे हैं। अगर हम बात करें करेंटली एडवर्ड और सुनील जो यहां पर है वो होल्ड करते हैं 42.10 और 42.05% स्टेक, जो उनका प्रमोटर्स का यहां पे स्टेक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एज पर द ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की। अगर हम बात करें तो कंपनी में ऑल्सो कंसिडर प्राइवेट प्लेसमेंट। दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं, कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट बात करेगी और वो चाहती है 100 करोड़ रेज करना और इसीलिए उन्होंने फ्राइडे को प्राइवेट प्लेसमेंट कर ली और प्राइवेट प्लेसमेंट में रोजरी बायोटेक ने यहाँ पर लगभग 149 करोड़ रेज कर लिए हैं। आपके सामने ये आर्टिकल आ रहा है, रोजरी बायोटेक गार्नर ₹149 करोड़ फ्रॉम एंकर इन्वेस्टर अहेड ऑफ आईपीओ। मतलब वो उन्होंने एंकर इन्वेस्टर से पहले अभी फ्राइडे को ही 149 करोड़ रेज कर लिए हैं। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात आती है। देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे एक लाइन लिखी है, इफ द प्री आईपीओ प्लेसमेंट इज सक्सेसफुल अंडरटेकन देन इट विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फ्रेश इशू। क्या होता है कि अगर आपका एंकर इन्वेस्टर पैसा नहीं देते तो आपको फ्रेश इशू बढ़ाना पड़ जाता है, पब्लिक से ज्यादा पैसे लेना चाहते हैं। पर यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर जैसे एफआईआई, डीआईआई, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उन सब ने पहले ही 149 करोड़ यहाँ पर इन्वेस्ट कर दी है रोजरी बायोटेक आईपीओ में। तो मतलब एंकर इन्वेस्टर ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है इस आईपीओ को। अब हम बात करेंगे ये जो पैसा रेस कर रहे हैं रोजरी बायोटेक आईपीओ, जो रोजरी बायोटेक कंपनी ये आईपीओ ला रही है, वो इस पैसे को कहां लगाएंगे? इस पैसे को यूज करेंगे डेट रीपेमेंट में, फंडिंग वर्किंग कैपिटल में जो उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती है और अदर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। इन 3 कारण के लिए वो पैसा यहां पर रेस कर रहे हैं। इक्विटी शेयर की बात करें तो इसकी फेस वैल्यू रखी गई है ₹2 पर इक्विटी शेयर यहाँ पे फेस वैल्यू रखी गई है। लिस्टिंग होनी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों में। एनआरआई इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस आईपीओ में, बट उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अब हम बात करते हैं रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शन फॉर एनआरआई इन रोजरी बायोटेक आईपीओ। एनआरआई कैन अप्लाई इन आईपीओ यूजिंग एस्बा फॉर्म। एस्बा के थ्रू वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड ओनली इन इंडियन रुपी और फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, पेमेंट इंडियन रुपी में होगी या फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट कर सकते हैं। एलिजिबल एनआरआईज बिडिंग ऑन अ रिपेट्रिएशन
basis should apply using blue color Bidcom application form mean for non-resident via the funds from the NRE or FCNR account। ठीक है, एनआरई जो बिडिंग करेंगे, एनआरआई जो बिडिंग करेंगे वो वहां पे एक फॉर्म जो उनका ब्लू कलर बिडकम एप्लीकेशन फॉर्म आता है ना एनआरई के लिए, नॉन रेजिडेंट के लिए, उसके थ्रू कर सकते हैं और जो फंड्स वो देंगे वो एनआरई या एफसीएनआर अकाउंट से दे सकते हैं। एलिजिबल एनआरई बिडिंग ऑन अ नॉन रिप्रेजेंटेशन बेसिस शुड अप्लाई यूजिंग व्हाइट कलर बिड फॉर्म। ठीक है, मीन फॉर रेजिडेंट बाय द फंड्स फ्रॉम द एनआरओ अकाउंट। देखो दोस्तों, यहाँ पे एनआरआई एनआरओ के लिए अलग अलग होते हैं, तो मतलब मैं आपको ये कहता हूँ रूल्स यहाँ पर सेम है, मतलब रूल्स है यहाँ पे एनआरआई अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ कंपनी के बारे में। इस कंपनी के जो फंडामेंटल्स है, कंपनी अपने ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में बताती है कि कंपनी की डेट इक्विटी रेशियो स्टैंड करती है 0.23 अक्रॉस फाइनेंशियल ईयर 2018 से 2020 और इनकी करंट रेशियो मोर देन 2। ठीक है, विच इज एन एक्सीलेंट साइन ऑफ द कंपनी विल नॉट फेस एनी लिक्विडिटी क्राइसिस। मतलब ये एक अच्छा इनके लिए एक्सीलेंट साइन है कि कंपनी को लिक्विडिटी क्राइसिस नहीं हो सकते। लिक्विडिटी क्राइसिस का क्या मतलब हुआ कि कंपनी को कभी भी पैसे की ज्यादा जरूरत, मतलब पैसा ना हो ऐसी जरूरत नहीं आ सकती। ठीक है, कंपनी ने अचीव करी है टोटल रेवेन्यू ऑफ रुपीज 603.80 करोड़। मतलब कंपनी लगभग 600 करोड़ यहाँ पर रेवेन्यू अर्न कर चुकी है और नेट प्रॉफिट अर्न करा है उन्होंने 65.25 करोड़ इन फिस्कल 2020। As on September 30, 2019, company had a range of 1948 different products sold across 3 product categories। जो इनकी मेन 3 प्रोडक्ट कैटेगरीज है उसमें इनके पास 1948 प्रोडक्ट्स की रेंज इन्होंने सेल करी है एज ऑन September 30, 2019। In the 6 months ended September 30, 2019 and fiscal 2019, रोजरी बायोटेक ने जनरेट करा है टोटल रेवेन्यू रुपीज 279.76 करोड़ और 507.12 करोड़ रेस्पेक्टिवली। अगर हम इनके एबिटा की बात करें तो 50.62 करोड़ यहाँ पर इनका एबिटा है और 77.63 करोड़ रेस्पेक्टिवली। तो काफी अच्छा इनका यहाँ पर जो रेवेन्यू है, नेट प्रॉफिट है, फंडामेंटल्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। कंपनी ने इंक्रीज करा अपना टोटल रेवेन्यू फ्रॉम फिस्कल 2017 टू फिस्कल 2019 एट अ कंपाउंड एनुअल रेट ऑफ 41.07%। बहुत ही अच्छा रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट करा है, 41% से यहाँ पर एनुअल ग्रोथ हो रही है रेवेन्यू की, तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ करी है। एबिटा की बात करें तो एबिटा यहाँ पे बढ़ा है 79.87% से और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर इंक्रीज हुआ है 77.83% ओवर द सेम पीरियड। तो लिटरली फंडामेंटल्स में यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही, फंडामेंटल रियली स्ट्रॉन्ग है कंपनी के। कंपनी रिपोर्टेड रिटर्न ऑन नेटवर्थ 46.09% एंड 43.32% फॉर द 6 month पीरियड एंडेड September 30, 2019 एंड फिस्कल 2019। कंपनी की नेटवर्थ भी अच्छा रिटर्न दे रही है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 46.09% है और 43.32% है। तो काफी फंडामेंटल्स में यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही। अब हम बात करेंगे ऑपरेशंस की। तो कंपनी ऑपरेट करती है इंडिया के साथ साथ 17 फॉरेन कंट्रीज में, इंक्लूडिंग करती है उसमें वियतनाम, बांग्लादेश एंड मॉरिशियस। कंपनी के पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, ओवर 204 डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के पास इंडिया में है। कंपनी बिजनेस इज ऑर्गेनाइज्ड इन 3 मेन प्रोडक्ट कैटेगरीज। सबसे पहली कैटेगरी आ जाती है पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल्स। सेकेंड कैटेगरी आ जाती है टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स। थर्ड आ जाती है एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। इस 3 चीजों में कंपनी यहाँ पर काम करती है। कंपनी के पास इस टाइम 2 रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी है, एक है सिलवासा में और सेकंड है मुंबई में। इट मैन्युफैक्चर मेजॉरिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट इन सिलवासा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। मतलब ज्यादातर ये प्रोडक्ट जो है इनकी सिलवासा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में बनते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके जो सम ऑफ द सिग्निफिकेंट कस्टमर है। दोस्तों ये चीज हमें जाननी जरूरी होती है कि ये कंपनी जो काम कर रही है, अब इनके कस्टमर कौन है। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें इनके ड्राफ्ट रेडिंग प्रोस्पेक्टस में मिला कि इनके जो सम ऑफ सिग्निफिकेंट कस्टमर है जो होम, पर्सनल केयर और परफॉर्मेंस केमिकल प्रोडक्ट इनसे लेते हैं वो है RSPL लिमिटेड जो घड़ी डिटर्जेंट बनाते हैं, IFB इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, पैनासोनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, BSH हाउसहोल्ड अप्लायंस मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, CICO टेक्नोलॉजीज लिमिटेड,
और मिलेनियम पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मतलब काफी बड़ी कंपनीज भी है इसमें जो इनसे प्रोडक्ट लेती है। तो एक बड़ी कंपनी का इनके ऊपर इनके साथ काम करना एक बहुत अच्छी बात है। अगर HUL काम कर रही है, RSPL ग्रुप काम कर रहा है इनके साथ, मतलब वो इनको ऑर्डर्स दे रहा है, तो मतलब ये कंपनी लॉन्ग टर्म में भी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकती है। अब हम बात करेंगे इनके मर्चेंट बैंकर्स की, तो इसमें एक्सिस कैपिटल लिमिटेड और ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड हैव बीन अपॉइंट करे गए हैं यहाँ पर बुक रनिंग लीड मैनेजर्स के लिए फॉर द शेयर सेल। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसका कंपैरिजन विद पीयर। अगर हम बात करें एज पर ड्राफ्ट रेडिंग हेरिंग प्रोस्पेक्टस, तो पीयर्स है इस कंपनी के गैलेक्सी, सर्फोकेंट्स, फाइन ऑर्गेनिक्स, विनती ऑर्गेनिक्स, अतुल लिमिटेड और आरती इंडस्ट्री। और अगर हम बात करें करेंटली फाइन ऑर्गेनिक्स के पीई के बारे में, तो वो 35 है, गैलेक्सी सर्फोकेंट का ट्रेडिंग कर रही है पीई 32 में, विनती ऑर्गेनिक जो है उसका पीई है 31, अतुल लिमिटेड 20 और आरती इंडस्ट्री का जो पीई है वो है 30 और रोजरी बायोटेक का पीई है 33। पीई थोड़ा सा रोजरी बायोटेक का ज्यादा है, बट फिर भी अगर हम बात करें इस कंपनी के सारे फंडामेंटल्स की, फिर भी अगर हम बात करें कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल्स की, अगर हम कंपनी की फंडामेंटल्स के साथ साथ कंपनी की हम बात करें प्रोडक्ट्स और काफी ज्यादा अच्छी सेल हो रही है, काफी जगह उनके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, तो ये सारी बात जो हमें क्या है एक चीज का तरफ इशारा कर रही है कि IPO अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। लास्ट में हम पहले बात करेंगे ब्रीफ समरी ऑफ IPO, ब्रीफ समरी अबाउट द IPO नेम है रोजरी बायोटेक लिमिटेड। IPO पीरियड है जुलाई 13 से लेके जुलाई 15 तक। इशू टाइप है बुक बिल्ड इशू का साइज है लगभग 500 करोड़। फेस वैल्यू है ₹2 पर इक्विटी शेयर। प्राइस बैंड रखा गया है 423 to 425। मार्केट लॉट है 35 शेयर्स का। लिस्टिंग है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। NRI भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लीड मैनेजर रखा गया है यहाँ पे एक्सिस बैंक और एक्सिस बैंक लिमिटेड और ICICI सिक्योरिटीज, यहाँ पे सॉरी एक्सिस बैंक कैपिटल होगा जरूर। IPO रजिस्ट्रार की बात करें तो लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे IPO के रजिस्ट्रार है। अलॉटमेंट डेट की बात करें तो 20 जुलाई 2020 यहाँ पे अलॉटमेंट डेट है और शेयर्स क्रेडिट होने की जो डेट है वो है 22 जुलाई 2020। सो अब हम बात करेंगे कि क्या हमें इस IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो हमें लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए। तो दोस्तों मैं आपको अपना पर्सनल व्यू यहाँ पर दे रहा हूँ। मैं आपको कह सकता हूँ कि आप लिस्टिंग गेन के लिए भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। लिस्टिंग गेन में आपको चांसेस है लगभग, अगर हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पे 125 टू लेके 130 तक ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो अगर हम कहते हैं कि अगर हमें यहाँ पे 100 रुपीज भी ग्रे मार्केट प्रीमियम, अगर यहाँ पे इस टाइम 100 भी चले और हमें लिस्टिंग गेन 100 भी होता है तो हमें 3500 रुपीज का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है इस IPO से। तो काफी अच्छा लिस्टिंग गेन भी हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। फिर भी मैं आपको इतना कहूंगा कि ये IPO इस टाइम आ रहा है, मार्केट इस टाइम बुल फेज में थोड़ी बहुत है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मार्केट बिल्कुल भी बियर फेज में, मार्केट बुल फेज में है। मार्केट से इस IPO से हम रिटर्न भी अर्न कर सकते हैं, लिस्टिंग गेन हमें मिल सकता है, बट फिर भी मैं कहूंगा आप सतर्क रहें। मैं ये नहीं कह रहा कि इस IPO से मिलेगा ही मिलेगा। IPO में आप लिस्टिंग गेन के लिए जा सकते हो। लॉन्ग टर्म अगर आप 2 से 3 साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस IPO में आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये एक मेरा पर्सनल व्यू है और ये जो व्यू है एजुकेशनल पर्पस के लिए। आप अपने एडवाइजर से एडवाइस जरूर लें। ये व्यू को आप मान के बिल्कुल इन्वेस्ट ना करना, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लें या अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। अगर आप थोड़े एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो आप इसमें लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, लॉन्ग टर्म 2-3 साल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। बाकी मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा, ये एक मेरा पर्सनल व्यू है। मैं कोई भी आपको सजेशन नहीं दे रहा, ये मेरा पर्सनल व्यू है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर लें। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड, इस IPO से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे साथ ज्यादा जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और जाते जाते मैं कहूंगा IPO के ऊपर डिटेल्ड एक ई-बुक अवेलेबल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो ई-बुक फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगली